Good morning to all students. In the last video of class 12th accountancy, we discussed the new chapter of partnership firm, that is the dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm means that a firm closes down its business and comes to an end. On the dissolution of the firm, the assets of the firm are sold and the liabilities are paid off, and out of the remaining amount, the accounts of partner are settled. You know very well. In the last video, we also discussed the difference between dissolution of partnership and dissolution of a firm. We also discussed the settlement of account on dissolution and the payment of firm's debt and separate debts. In the last video, we also discussed on the accounting procedure on dissolution of firm. In order to close the firms of the firm on the dissolution, the following accounts are opened in the order given below, that is a realization account, partners loan accounts, partners capital account and कैश और बैंक अकाउंट. यानी जब फर्म का डिसॉल्व होती है तो बेसिकली वो 4 अकाउंट प्रिपेयर करती है. द फर्स्ट वन इज़ अ रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड इज़ अ पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड वन इज़ अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फोर्थ वन इज़ अ कैश और बैंक अकाउंट. लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था द वेरियस जनरल एंट्री रिलेटिंग टू द जनरल रियलाइजेशन अकाउंट, कि जब हम डिसॉल्यूशन के केस में फर्म के बैलेंस शीट को क्लोज डाउन करते हैं, ख़त्म करते हैं, सो उस सिचुएशन में हम क्या जनरल एंट्री पास करते हैं, उससे रिलेटेड हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था. सो विद द हेल्प ऑफ द लास्ट वीडियोस, इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड द जनरल एंट्री रिलेटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट. द नंबर वन इज़ अ फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट्स, number 2 for closing liabilities account, number 3 for entries for realization of assets, number 4th entries of payment of liabilities, number 5th payment of realization expense and number 6 for closing realization account. सो जो पूरी रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जनरल एंट्रीज थी उनको 6 ग्रुप में बांटा गया था, 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया था. तो फर्स्ट ग्रुप था जिसमें हम सारी एसेट्स को बैलेंस शीट से उठाकर एसेट्स में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे. सो इन द एंट्री इज़ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. सो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसे हम लोग किस साइड दिखाएंगे, यू नो द जनरल एंट्री इज़ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. सो इट विल बी written down in the debit side of the realization account, that is to all assets, the name of the asset. But you know very well कुछ इससे रिलेटेड प्रोविजंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे. एक्सक्लूडिंग कैश और बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट एंड लोन टू अ पार्टनर, एज वेल एज द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बिकॉज इट इज़ अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं जनरल एंट्री की हेल्प से, तो पहली एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. सो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले हम लोग राइट डाउन करते हैं 2 एसेट्स, 2 सन्ड्री एसेट्स. लेकिन उस एसेट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं हो सकती, कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट्स, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस और लोन टू अ पार्टनर, अगर हम पार्टनर को लोन दे रहे हैं तो, क्योंकि उसके लिए सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर होगा, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बिकॉज इट इज़ अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सेकेंड एंट्री इज़ रिलेटेड टू द क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटीज़. जब हम अपनी लाइबिलिटीज़ को क्लोज ऑफ करेंगे, सो द एंट्री विल बी सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. यानी जब लाइबिलिटीज़ बंद करेंगे तो इज़ अ प्रॉफिट, सो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे. सो द एंट्री इज़ बाई ऑल लाइबिलिटीज़. बट लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करने से पहले रियलाइजेशन अकाउंट में आप लोग को कुछ पॉइंट्स पे भी डिस्कस किया गया था कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं ट्रांसफ़र की जाएंगी, जैसे पार्टनर्स लोन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट, लोन फ्रॉम द फर्म. यानी सिर्फ वही लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगी विच आर रिलेटेड टू द थर्ड पार्टीज़ लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन्स टू आउटसाइडर, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पार्टनर्स वाइफ लोन, पार्टनर्स हस्बैंड लोन एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स. एंड कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होंगी रियलाइजेशन अकाउंट में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लाइक जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल, because it is not transferred to the realization account, it will be transferred to the partners capital account in their old ratio. The next entry which are related to the रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, यानी जब हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया बैलेंस शीट से उठा के, अब थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा
कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे होता है, लाइबिलिटीज़ इधर होती हैं, एसेट्स इधर होती हैं। जब हम बैलेंस शीट को डिस्पोज करते हैं ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फॉर्म, तो एसेट उड़ के यहाँ जाती है और लाइबिलिटीज़ उड़ के यहाँ आती है। यानी एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, वेयर एज द लाइबिलिटी विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द बैलेंस शीट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? अब बात हुई कि हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज़ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स से हम रियलाइज़ करेंगे। अब एसेट्स से जब हम रियलाइज़ करेंगे तो कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। तो फर्स्ट वन इज़ एसेट्स कैश में रियलाइज़ हो जाएगी, या फिर उस एसेट्स को कोई पार्टनर ले लेगा, या उस एसेट से किसी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर देंगे। सो अगर एसेट्स को अगर हमने ट्रांसफ़र किया और एसेट से रियलाइज हुआ कैश में, सो द एंट्री विल बी बैंक और कैश, बाई बैंक और कैश। ये देखिए इस साइड, क्योंकि जब एसेट्स को हम बेचेंगे तो हमें इनकम होगी, तो इनकम विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो ऊपर से मैंने अपोजिट डायरेक्शन फॉलो किया है, अब नीचे भी आके अपोजिट डायरेक्शन फॉलो हो रहा है। यानी एसेट्स आया है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, लेकिन जब उसको रियलाइज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो भी क्रेडिट में आ रहा है। उसी तरह से जब कोई पार्टनर उस एसेट्स को ले लेगा तो एंट्री हो जाएगी बाय पार्टनर्स कैपिटल। अगर बैंक ने पैसा मिला तो कैश और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और अगर कोई पार्टनर ले लिया तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा इन दी रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, उसी तरह से द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द एंट्री विल बी अ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटीज़ को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के बाद अब लाइबिलिटी को हम पे ऑफ करेंगे, तो पे ऑफ करना हमारे लिए इनकम एक्सपेंसेस है, और रिलेशन इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में जब पे करते हैं तो डेबिट करते हैं, सर पे कर दिया तो हमने लाइबिलिटीज़ को पे किया। ओके, कभी कभी वो लाइबिलिटी कौन ले लेता है, कोई पार्टनर्स ले लेता है। ये इस बारे में हम लोगों ने बात किया था कि समटाइम्स लाइबिलिटीज विल बी टेक ओवर बाय द पार्टनर। सो इन दिस सिचुएशन बैंक और कैश को हम डेबिट करने की जगह, मतलब रिलेशन अकाउंट में डेबिट करने की जगह, उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट नहीं करते हैं, रिलेशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल के नाम से डेबिट कर देते हैं। ये थोड़ी सी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें कुछ अलग चीज़ भी बताई गई है, एक प्रोविज़न के बारे में, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बारे में। देखिए, जब आप रिलेशन अकाउंट बनाते हो तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एसेट्स के साथ कुछ प्रोविज़न होता है, जिसके बारे में उन्होंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया है कि इफ़ देयर एनी प्रोविज़न क्रिएटेड ऑन द एसेट्स, सो इट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रिलेशन अकाउंट, इट विल नॉट ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द रिलेशन अकाउंट। सो एसेट्स की जो ग्रॉस वैल्यू है, यानी बिफोर डिडक्टिंग द प्रोविज़न, वो वैल्यू जाएगी रिलेशन अकाउंट के डेबिट में, और प्रोविज़न की वैल्यू जो है वो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इस बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन ये भी है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यानी जब हम रिलेशन अकाउंट बनाते हैं तो कुछ कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट में ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि कुछ एसेट्स ऐसी हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं है, बट उनसे भी हमें कुछ पैसा मिल जाता है, तो ये भी हमारी इनकम हो गई, तो इनकम को हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरह से अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है, यानी कोई ऐसी लाइबिलिटीज़ है जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है बट हमें उसको पे करना है, तो वो हमारी लॉस है, तो लॉस को हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यानी बेसिकली आप रिलेशन अकाउंट बनाइए तो ये ध्यान रख के बनाइए आप लोग कि रिलेशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, लॉस हुआ डेबिट में, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया तो प्रॉफिट है आपके लिए भैया, क्योंकि लाइबिलिटीज़ खत्म होना मतलब अरे बाप रे बाप कितनी बड़ी खुशी मिल गई, तो क्रेडिट में डाल दीजिए। एसेट से पैसा मिला बेचने पे तो इनकम हो गई, क्रेडिट कर दिया। एसेट को किसी ने पार्टनर ने ले लिया तो पार्टनर मेरा क्या बन गया, फर्म का डेटर बन गया ना भैया, जिसको हम कोई सामान दे दें तो वो मेरा कर्जदार बन जाएगा, तो उसको मिले इनकम हो गई। सो इस तरह की चीज़ें आप अपने माइंड में रख के रिलेशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद लास्ट सेगमेंट ऑफ द एंट्रीज थी रिलेशन अकाउंट से, वो था द पेमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंस। यू नो, जब हम रियलाइज करते हैं, डिसॉल्व करते हैं फर्म को, तो वी पेड अ लॉट्स ऑफ रिलेशन एक्सपेंस टू द लिक्विडेटर, क्योंकि एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, वो सारी एसेट्स को सेल करता है, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करता है, तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम रेम्यूनरेशन पे करते हैं, या फिर कई तरह के डिसोल्यूशन एक्सपेंस होते हैं। सो सर डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म। सो इसकी एंट्रीज भी आपके सामने, ये भी आपके लिए एक्सपेंस है। सो इन दिस सिचुएशन द एंट्री विल बी टू बैंक। ओके,
और कभी कभी ये रिलेशन एक्सपेंस पार्टनर्स पे कर देता है, तो यही कैश और बैंक की जगह हम पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिख देते हैं। यानी बेसिकली खुद मिला, पैसा मिला या पैसा दिया तो बैंक और कैश को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, और अगर पार्टनर्स ने एसेट्स ले लिया, पार्टनर्स ने लायबिलिटीज़ दे दिया, तो पार्टनर्स का नाम राइट डाउन कर देंगे। बहुत ही सिंपल, इट इज़ अ वेरी सिंपल अकाउंट। मैं तो ये कहूँगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी बहुत सिंपल अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, एंड आफ्टर डैट यू नो वेरी वेल एट द एंड ऑफ द अकाउंट आपको क्या करना होता है, टोटल द बोथ साइड ऑफ द अकाउंट, द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को ऐड करना। क्या क्या करने के बाद, फिफ्थ इवेंट्स को ट्रांसफ़र करने के बाद या फिफ्थ इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के बाद, द फर्स्ट वन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ऑल एसेट्स, ट्रांसफ़र ऑफ ऑल द लायबिलिटीज़, रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स, पेमेंट्स टू द लायबिलिटीज़, पेमेंट्स ऑफ द रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये सारी चीज़ें करने के बाद आफ्टर दैट you total the both side of the relation account, that is the debit side and credit side, and find out if the credit total of credit is exceed or more than the debit side, so it is a profit and it should be distributed by all the partner in their profit sharing ratio. Or if debit side is more than the credit side, so in situation it is a loss, so it will be a by partners capital account in their old ratio. So I hope कि रियलाइजेशन अकाउंट क्लियर हुआ होगा। एंड कब समटाइम्स इन द क्वेश्चन दोनों चीज़ें आपसे पूछता है, दोनों चीज़ें बनाने को कहता है कि यू पास द जर्नल एंट्री एज वेल एज द प्रिपरेशन ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। इन सम ऑफ द क्वेश्चन या तो आपसे you have to prepare a relation account or pass the journal entry related to the relation accounts. Okay, so let's we move to the next topic of accountancy, that is the difference between revaluation account and realization account is a very simple difference. It is a very simple difference because अगर हम बात करें basis पे, the first basis is when prepared. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर ऑन द एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं, जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, रिटायरमेंट होता है या डेथ होती है। बट द रिलेशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। लेकिन रिलेशन अकाउंट कब बनाते हैं, जब फर्म डिसॉल्व होती है, जब फर्म को हम बंद करते हैं। द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट is prepared to make necessary adjustment in the value of the assets and liability on the event of admission, retirement and death of a partner. यानी जब किसी पार्टनर की का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, या एज वेल एज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज भी होता है। सो हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि बिफोर द एडमिटिंग ऑफ द न्यू पार्टनर, बिफोर द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ existing partner, what are the changes in the assets and liabilities value of the business. So assets के liabilities की value में जो increase decrease हुआ है उसको जानने के लिए हम लोग revaluation account बनाते हैं। But realization account is prepared to find out the profit or loss on the sale of assets and the repayment of the liabilities. यानी realization account की help से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जब फर्म बंद हो रहा है तो सिचुएशन में हमने एसेट्स को सेल करके liabilities को पे ऑफ करके उनके बीच में हमारे पास फर्म में कितना पैसा भी अवेलेबल है ताकि हम अपने पार्टनर्स के लोन को पे ऑफ कर सकें, पार्टनर्स के लोन प्रोवाइड कर सकें, एज वेल एज पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है उसको पे ऑफ कर सकें। द नेक्स्ट वन इज रिजल्ट। ऑन द बेस ऑफ रिजल्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इवन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ द फर्म द कंटिन्यूएशन टू फंक्शन थ्रू विद द चेंज रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर। बट रिलेशन अकाउंट्स का रिजल्ट ये होता है द फर्म्स कम्स टू एन एंड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद फर्म खत्म नहीं होती बल्कि एग्रीमेंट में कुछ चेंज होता है, फर्म कंटिन्यू रहती है। बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, बट रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व। सो उसके प्रिपरेशन के बाद फर्म फिर कंटिन्यू नहीं करती अपना बिजनेस। Value of assets and liability recorded, only the difference between the book value and revised value of the assets and liabilities recorded in this account. ये आपने देखा है कि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की कौन सी वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे जो डिफरेंस होती थी, मार्केट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, बुक वैल्यू जिसे कहते हैं, उसके बीच में कंपैरिजन करते हैं। इंक्रीज़ हुआ तो प्रॉफिट हुआ, डिक्रीज़ हुआ तो लॉस हुआ। सो कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज़ के बारे में भी ये होता है कि मार्केट वैल्यू में क्या है और एक्चुअल वैल्यू यानी बुक वैल्यू उसकी क्या है, वो रिकॉर्ड करते हैं। बट
when we prepare the realization account, we record the book value of the assets and liabilities as well as the realized value of assets and actual payment of liabilities recorded in this account. Okay, the next one is when prepared. It is also the first basis. Again, it is given when prepared. This account may be required to be prepared many times during the lifetime of a firm. Yes, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक फर्म कई बार प्रिपेयर कर सकती है, यानी उसके फर्म में कई बार एडमिशन हो सकता है, कई बार रिटायरमेंट हो सकता है, कई बार किसी पार्टनर की डेथ हुई हो, कई बार लोगों ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया हो और उस सिचुएशन में उन्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ा हो। बट अगर हम बात करें रियलाइजेशन अकाउंट की, बट रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ बिजनेस, लाइफ टाइम ऑफ फर्म, यानी रियलाइजेशन अकाउंट फर्म के लाइफ टाइम में एक ही बार बनता है, क्योंकि इसके बनने के बाद फर्म डिज़ोल्व हो जाता है, फर्म ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी एसेट्स बिक जाती है, उसके सारे लाइबिलिटीज़ पे ऑफ हो जाते हैं, यानी फर्म की एग्जिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। सो कल के वीडियोस को और आज के वीडियोस को मिलाकर हम लोगों ने द फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट अकाउंट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ अ realization account. First of all, we discussed in this topic the various general entry related to the realization account. Thereafter, we discussed the preparation of the realization account, how we will prepare the realization account, and number third is the difference between revaluation account and realization account. So now we will move to the next accounts which are prepared at the time of the dissolution of partnership firm, that is a partner's loan account. If a partner has given any loan to the firm, his loan will be paid off after all the outside liabilities are paid in full. Therefore, partner's loan account is not transferred to the realization account and his loan account is prepared separately and paid off by passing the following entries. यानी अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, तो उसके लोन को हम पे करते हैं किसके बाद? सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद, यानी फर्म के पास जितने भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे करने के बाद जितना पैसा बचता है उससे हम लोग पार्टनर्स के लोन को पे करते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि हम पार्टनर्स के लोन को भी पूरा का पूरा पे करते हैं। क्योंकि ये पार्टनर्स लोन अकाउंट एक डिफरेंट सेगमेंट होता है, एक तरह से ये हमारे पार्टनर्स से रिलेटेड लाइबिलिटीज़ होती है। सो इसको हम लोग रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ रिलेशन अकाउंट में सिर्फ वही लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होती हैं विच आर रिलेटेड टू द आउटसाइडर ऑफ द कंपनीज। एंड व्हेन वी पेड द अमाउंट टू द पार्टनर्स फॉर हिज लोन, द एंट्री विल बी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ओके, द नेक्स्ट वन इज partners capital account. After the transfer of profit or loss on the realization, undistributed profit reserved to the capital account of the partners and the balance of capital account are closed in the following manner. यानी जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में अपनी एसेट्स को बेच देते हैं, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या लॉस होता है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर पार्टनर्स के लोन को पे आउट कर देते हैं। फिर एट द थर्ड पॉइंट वी प्रिपेयर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यू नो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी हम सेटल डाउन करते हैं, यानी बंद करते हैं। हाउ वी विल सेटल डाउन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? यू नो वेरी वेल, इन द लास्ट वीडियोज़ वी ऑल्सो डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द फर्स्ट वन इज द ओपनिंग बैलेंस, second is the balance appeared in the balance sheet as a reserve, accumulated profit and accumulated loss. So it will distributed among all partner in their profit sharing ratio. And if there is any accumulated losses or deferred revenue expenditure or there is any goodwill appeared in the asset side of the balance sheet, so it will be written off among all the partners in their profit sharing ratio. So सब सारी चीज़ें करने के बाद रियलाइजेशन के प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद पार्टनर्स की एडजस्टेड वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कि पार्टनर्स को कितना पे करना है। यानी बैलेंस शीट के जितने कंपोनेंट्स बचे होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद। देखिए, अब रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स खत्म हो चुके हैं, सारी एसेट्स खत्म हो जाती हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ खत्म हो जाती हैं, बचती क्या क्या है? लाइबिलिटीज़ में बचता है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एसेट्स में बचा है एक्यूमुलेटेड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्यूमुलेटेड लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो चला जाता है आपका पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट पे।
पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चली जाती है। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एनी अदर रिजर्व फंड वो भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चला जाता है। रही बात पार्टनर्स लोन, तो उसके लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया जाता है। तो आप देखिए बैलेंस शीट के सारे आइटम्स खत्म हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सो पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे भी हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता है, लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाता है। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल की ड्यूज़ निकालते हैं कि पार्टनर्स की एज अ ड्यू अमाउंट क्या है, उनके बैलेंस को कैलकुलेट और उसको सारा पे ऑफ कर देते हैं क्योंकि द फर्म इज़ डिसॉल्व। और आई नो कि ओरल कमिटमेंट से आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होगा, लेकिन व्हेन वी मूव टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सो इट बिकम्स मोर ईजी फॉर यू। ओके, सो जब व्हेन अ पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश और क्लियर ऑफ हिज डेबिट बैलेंस द एंट्री विल बी, यानी जब पार्टनर्स के पास सफिशेंट फंड नहीं होता है पार्टनरशिप फर्म के पास कि वो अपने पार्टनर्स को दे, तो यहाँ पे पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सफिशेंट फंड लेकर आए, क्योंकि यू नो वेरी वेल द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो उन्हें वापस पैसा ले आना पड़ेगा। सो वो पैसा लेकर आएंगे तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर पार्टनर्स को हम पे करेंगे उनके क्रेडिट बैलेंस को, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। सो बेसिकली आई वांट टू से यू दैट कि दो ही चीज़ हो सकता है, या तो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस आएगा या तो पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा तो पे ऑफ कर देंगे, अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो सिचुएशन में पार्टनर्स को पैसा लाना पड़ेगा। पार्टनर्स को पैसा लाने की एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर पे करना होगा तो सिचुएशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। So after the preparation of partners capital account, let's we prepare the last and final account at the time of dissolution of the partnership firm, that is a cash or bank account. When we prepare the cash or bank account at the end of the accounting treatment, when any firm dissolve, first of all we take the opening balance of cash or bank and all the receipts are entered on the debit side on this accounts. यानी जो कैश और बैंक बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस होगा उसे हम लोग कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में राइट डाउन करेंगे एज इट इज़, जैसे हम लोग लिखते हैं। एंड जितनी भी चीज़ें रिसिप्ट्स हुई हैं, रिसिप्ट्स कहाँ से होंगी, फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स, तो उन सब चीज़ों को हम लोग डेबिट साइड ऑफ कैश और बैंक अकाउंट में एंटर करेंगे। एंड ऑल द पेमेंट्स आर एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, और कैश और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में पेमेंट्स रिकॉर्ड होंगी। पेमेंट्स क्या क्या होंगी, जब हम पे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल्स का पेमेंट करेंगे, पार्टनर्स लोन का पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट करेंगे। सो दिस अकाउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड क्लोज लास्ट ऑफ ऑल, एंड द टोटल ऑफ बोथ द साइड ऑफ दिस अकाउंट मस्ट बी इक्वल। ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम कैश और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन द टोटल ऑफ द बोथ द साइड, चाहे वो डेबिट साइड हो चाहे वो क्रेडिट साइड हो, वो दोनों इक्वल आएगी। सो इन दिस वे दिस अकाउंट ऑल्सो हेल्प इन द वेरिफिकेशन ऑफ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। सो कैश और बैंक अकाउंट कहीं ना कहीं हमें इस बात की भी हेल्प करता है कि जो हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं वो अर्थमेटिकल एक्यूरेट हैं, उसमें कोई अर्थमेटिकल डिफ़ॉल्टमेंट नहीं है। ओके, सो बेसिकली यू नो वेरी वेल कि जब कोई फर्म डिज़ोल्व होती है तो डिज़ोल्यूशन के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट एंड वी पास द एंट्रीज रिलेटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट इन द 6 segment. The first one is the transfer of the assets, second is the transfer of the liabilities, realization of the assets, payments to the liabilities, and payment of the realization expense, and closing of the realization account, that is a profit on the realization or the loss on the realization. After that we prepare the partners loan account. You know, after the payments to the external liabilities of the firm, thereafter we paid the amount to the partners loan in full, and the entry will be passed partners loan account debit to cash or bank account. After that we prepare the partners capital account. In this account, first of all we take the opening balance from the balance sheet, thereafter we provide the reserve or accumulated profit and general reserve fund
will be distributed among all the partner in their profit sharing ratio, and is there any kind of accumulated losses or deferred revenue expenditure should be debited in the all partner in their profit sharing ratio, and the balance will be treated as the payment to the partners as a capital. सो इसमें दो बैलेंस आ सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने में. द फर्स्ट वन इज़ अ क्रेडिट बैलेंस, सेकंड इज़ अ डेबिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस मीन्स द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो इन दिस सिचुएशन द एंट्री विल बी पास partners capital account debit to cash or bank. But when a partners capital account shows the debit balance, it means the debit side of the partners capital is greater than the credit side of the partners capital account. So it means कि यहाँ पार्टनर्स को पैसा नहीं देना है एज अ कैपिटल, बल्कि उनसे पैसा लेना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फर्म के पास कैश की कमी हो गई है. सो पार्टनर्स उसे पैसा लेकर आएंगे जितना उनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आएगा. सो द एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Or at the end of the accounting treatment of the dissolution of the partnership firm, we prepared a cash or bank account. First of all, when we prepared the cash or bank account, we write down the opening balance. If there is a positive balance, so in the debit side. If there is a negative balance, so is the credit side in the cash or bank account. Cash account में तो positive balance होता है, बैंक में negative balance हो सकता है if there any bank overdraft. But bank overdraft is treated as the external liability, so it will be paid off in the realization account. So हम लोग आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे. दूसरी चीज़, अगर आपको कि कैश अकाउंट में रिसिप्ट्स क्या क्या होगा, पेमेंट्स क्या क्या होगा, तो यू नो कि पैसा हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. फर्स्ट वन इज़ द सेल ऑफ एसेट्स. ओके, एंड पेमेंट हमें क्या करना होगा, पेमेंट टू एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, पेमेंट टू पार्टनर्स लोन एंड पेमेंट टू द रियलाइजेशन एक्सपेंस. और यू नो अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि ये अकाउंट आपको हेल्प करता है वेरिफिकेशन ऑफ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स. सो अकाउंट्स में आपको हेल्प मिलता है कि अगर इस अकाउंट का दोनों साइड इक्वल आ जाता है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि दिस अकाउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड क्लोज लास्ट ऑफ ऑल, एंड द टोटल ऑफ बोथ द साइड ऑफ दिस अकाउंट मस्ट बी इक्वल. सो in this way this account also helps in the verification of the arithmetical accuracy of the accounts. आइए आज के लास्ट टर्म में I will provide an important note regarding the cash or bank account. Note, if cash balance and bank balance both are given in the balance sheet, यानी balance sheet में cash balance भी है, bank balance भी है, only one account, either a cash account or a bank account is prepared. यानी आप क्या cash account बना सकते हैं, bank account prepare कर सकते हैं. If a cash account is prepared, an entry is passed for withdrawing the bank balance, and if a bank account is prepared, the cash balance is deposited into the bank. ये बात याद रखिएगा कि सपोज आपके क्वेश्चन में बैंक बैलेंस भी दिया है, कैश बैलेंस भी दिया है इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या तो आप कैश अकाउंट बना सकते हो, बैंक अकाउंट बना सकते हो. ये ऑप्शन आपके ऊपर है, ठीक है. अगर आप कैश अकाउंट बनाते हो तो बैंक से जितना पैसा है आप उसको विड्रॉ कर लेना. तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, आपको याद है, विड्रॉ करने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. सपोज इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ बैंक अकाउंट, तो ऑल द कैश अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट. सो सारा कैश अकाउंट को आप बैंक अकाउंट में जमा कर देना. सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके, सो आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म वी प्रिपेयर्ड कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट. बट इफ इन एनी केस ऑफ द क्वेश्चन cash balance and bank balance both are given in the balance sheet, so in this situation we prepared either a cash account or a bank account. If cash account is prepared, so all the money withdrawn from the bank, and if we are prepared a bank account, so all the money held in the cash deposited into the bank. ओके, सो ये जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे सो और ईजिली और बहुत ही अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे. सो आज के इस पूरे वीडियोज़ में हम लोग ने वी कंप्लीट ऑल द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. यानी व्हेन एनी फर्म डिसॉल्व,
So in this situation, you know very well, the 4 accounts are prepared. The first one is a realization account. Second one is a partners loan account. Third one is a partners capital account. Fourth one is a cash or bank account. Okay, and the most important note is कैश और बैंक अकाउंट जो भी आप प्रिपेयर करोगे उसका दोनों साइड इक्वल आएगा, जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट. जब हम एडमिशन, रिटायरमेंट और पीएसआर चेंज के केस में, टेथ के केस में बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, द टोटल ऑफ बोथ साइड ऑफ द कैश और बैंक अकाउंट इज इक्वल, सेम एज द बोथ साइड ऑफ द बैलेंस शीट आर इक्वल. So in the next video we will come to you with the practical problem. As you can see the illustration number 1, in this question we pass the journal entry related to the revaluation account, as well as we prepare the realization account, capital account, bank account. So I hope in the next video we will discuss the practical problem related to the dissolution of the partnership firm. So I hope today we will clear all the doubts and all the topics very easily. But apart from this, if you have any kinds of doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.